और उसके बाद उन्हें कहना पड़ा हाँ। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा सोनिया गांधी को, यह कहना क्यों पड़ा? चलिए, इनसे संपर्क अभी नहीं हो पाया। हमारे साथ प्रोफेसर एमएल वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एमएल वर्मा जी, जो सोनिया गांधी जो संकेत मिले थे कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो प्रियंका के लिए सीट छोड़ देंगी, वक्त गुजर चुका, सोनिया गांधी ने चुप्पी साध ली। अब ऐसा क्या हुआ अचानक कि अब सोनिया गांधी को हां कहना पड़ा कि रिश्ता रायबरेली से उनका पुराना है, चलता रहेगा? दरअसल शर्मा जी, सोनिया गांधी जी के चुनाव लड़ने, रायबरेली न छोड़ने का एक विशेष कारण है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां की राजनीति पूरे देश को प्रभावित करती है। और यदि चुनाव के समय में ऐन मौके पर सोनिया जी रायबरेली को छोड़ती हैं तो उसका प्रभाव पूरे प्रदेश पर पड़ेगा और पूरे प्रदेश पर पड़ने के कारण बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। द्विजेंद्र त्रिपाठी जी आपकी बात को सुन रहे हैं। द्विजेंद्र जी, जो संकेत मिले थे सोनिया गांधी की तरफ से, बड़ी अटकलें थी कि सोनिया गांधी नहीं लड़ेंगी, प्रियंका गांधी लड़ेंगी, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह आ गया था, सोनिया गांधी ने चुप्पी साध ली, अब उन्हें कहना पड़ा है कि हाँ हम रायबरेली से लड़ेंगे, ऐसा क्यों? द्विजेंद्र जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है हमसे संपर्क नहीं हो पाया है। दुर्गेंद्र चौहान, एक अहम सवाल ऐसे उठता है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और सोनिया गांधी ये क्या देख रही हैं कि वाकई में, या उनके जो सिपह सालार हैं वो बताने में ये कामयाब रहे हैं कि अगर ऐसे में वो रायबरेली सीट छोड़ती हैं तो ये संकेत जाएगा कि क्या सोनिया गांधी मैदान छोड़ रही हैं? संकेत विकास तो जाएगा ही जाएगा, विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। बीजेपी जो लगातार कांग्रेस पे हमले कर रही है, सोनिया और मनमोहन सिंह निशाना है, राहुल को कसौटी पर कस रही है, प्रियंका को बहुत गंभीरता से बीजेपी नहीं ले रही है। उसके पीछे पीछे एक सीधे सीधे बीजेपी को ये मिलेगा कि सोनिया मैदान छोड़कर भाग रही है। तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल एक तरीके से बीजेपी को एक मुद्दा ना मिले, एक संकेत ना मिले, इसके लिए वो मैदान नहीं छोड़ना चाहती है। और यही कुल मिलाकर मुझे लगता है कि यही है। ये सवाल द्विजेंद्र जी से पूछते हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ द्विजेंद्र त्रिपाठी जी। जो संकेत मिले थे कि सोनिया गांधी नहीं लड़ेंगी, प्रियंका गांधी को उतारा जाएगा रायबरेली से, काफी दिन चुप्पी हो गई सोनिया गांधी की, अब उन्हें यह कहना पड़ा है कि नहीं वो रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का। दरअसल इतने दिन चुप्पी क्यों और ऐसा क्यों कहना पड़ा सोनिया गांधी को? ये तो सिर्फ अटकलें जो है जी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, ये उनकी देन थी। इसमें कहीं कोई आधिकारिक बयान आया हो या आईसीसी से बयान आया हो, किसी प्रवक्ता ने कोई बयान दिया हो या सोनिया जी के किसी ऐसे एंगल से ये जानकारी मिली हो, तो वो आप बता सकते हैं। जहां तक सोनिया जी के चुनाव, द्विजेंद्र जी, हमारा सवाल है कि चलिए ठीक है, पहले से ये संकेत थी, अटकलें थी, फिर इन अटकलों पर सफाई क्यों देनी पड़ी सोनिया गांधी को? नहीं, सफाई तो इसलिए कि जब कोई चीज जो बहुत लंबे समय तक खिंच जाती है, और सोनिया जी के मामले में सफाई यही सवाल है, सोनिया गांधी ने लंबे समय तक क्यों खिंचने दिया? जब ये इसकी सुगबगाहट थी तब क्यों नहीं कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम ही लड़ेंगे रायबरेली से? नहीं, क्यों कह रहे हैं कि जो बात है ही नहीं है कहीं पर, कहीं जो बात जहां से कंसीव हुई है वही लोग बता सकते हैं। जब वहां पर कोई बात है ही नहीं है तो अनावश्यक आकर के सफाई देने की जरूरत क्या है? नहीं तो फिर एक ऐसा मौका था कि जब 4 साल कार्यकाल पूरे हुए हैं यूपीए सरकार के, बहुत सारी बातें कहनी हुई हैं, और जब उसी बातों में ये बात भी आ गया कि हाँ हमको चुनाव लड़ना है, लेकिन अनावश्यक सवाल का जवाब नहीं है। दरअसल ये चुप्पी फिर क्यों थी? अगर पहले से कुछ नहीं था तो अब सफाई क्यों, फिर इतने दिनों तक चुप्पी क्यों, और फिर ये कहना क्यों पड़ा कि नहीं हम ही लड़ेंगे? दरअसल वो खुद ही लड़ती रही हैं, फिर ऐसा क्यों कहना पड़ा? कि ऐसा है ना, किसी चीज को स्पष्ट करना सफाई नहीं है, क्योंकि सफाई तो वहां दिया जाता है जहां कोई गलती होती है। ये कोई गलती थोड़ा है कि हम सफाई देने जा रहे हैं। यहाँ पर तो जिन लोगों ने इस बात की शुरुआत की है, आज उनको बताना चाहिए, उनको सफाई देनी चाहिए कि उनको ये चीजें कहां से मिली थी। रायबरेली के कई बड़े नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनकी बातें हमने जब टेलीविजन के सामने रखी तो उन्होंने कहा कि अगर सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी आ जाएंगी तो बड़ा उत्साह आएगा कार्यकर्ताओं में और बड़ा अच्छा होगा, ये कहा था उन्होंने। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो अति उत्साह में गांधी परिवार से जिस तरह से लोग जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं,
उसमें ये कहना कि उसी परिवार की प्रियंका जी भी हैं, राहुल जी हैं और सोनिया जी हैं, ये सब एक परिवार से ही लोग आते हैं। किसी के प्रति ज्यादा सम्मान, किसी के प्रति सम्मान किसी के दिल में नहीं है। इसलिए जब भी कोई बात आती है तो लोग अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके और आगे आकर के उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और कुछ लोग तो ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि जहां पर उत्तर प्रदेश में बात करिए, बिहार में बात करिए, कर्नाटक में बात करिए, आंध्रा में बात करिए, गुजरात में बात करिए, वहां पर भी लोगों से पूछेंगे, आप कहेंगे कि प्रियंका जी चुनाव लड़ना चाहती है, सोनिया जी चुनाव लड़ना चाहती है। द्विजेंद्र जी, कहिए डर तो नहीं था? विधानसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें हार गई थी कांग्रेस, रायबरेली और अमेठी में 2 मिली थी। आप भूल रहे हैं कि सोनिया जी ऐसी लीडर नहीं है कि जो अमेठी तक सीमित है या उत्तर प्रदेश तक सीमित है। वो चुनाव जो है लड़ चुकी हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से बाहर भी कर्नाटक से चुनाव लड़ करके जीत चुकी हैं। ये ऐसे नहीं ये कहना कि किसी तरह का उनको कोई डर है। डर जिन लोगों को हो, आज जो भयाक्रांत है उन्हीं लोगों की ये देन है कि ये तमाम अफवाहें फैलाते रहते हैं और इसीलिए आगे चल करके अफवाह अपने आप जो है खत्म हो जाता है। लेकिन जो जवाबदेही उनकी बनती है वो सामने आकर के जवाब दे। एक और सवाल है द्विजेंद्र जी, क्या एक और डर जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, राहुल गांधी के ऊपर जिम्मेदारी थी विधानसभा चुनाव की, करारी हार का सामना करना पड़ा, तो सोनिया गांधी ने सोचा कि अगर ये जिम्मेदारी प्रियंका को दी जाए, राहुल गांधी के कंधों पर पूरी तरीके से डाल दी जाए, हम साउथ चले जाएं, तो बहुत किरकिरी होगी। ऐसा शायद वो करना नहीं चाह रही थी और उनके करीबी लोग करने भी नहीं देना चाह रहे थे। ये वजह भी हो सकती है। विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी राहुल जी के ऊपर क्यों? स्थानीय जो उत्तर प्रदेश की जो हार की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही ली है, इसलिए कह रहा हूं। के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, हार की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली थी। क्यों? हम कह रहे हैं जो स्थानीय यूनिट होती है जिम्मेदारी उसकी होती है। राहुल जी तो हमको सपोर्ट कर रहे थे। राहुल जी इसके लिए जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? राहुल जी ने जब उन्होंने जिम्मेदारी तो तब होती है जब उन्होंने इस बात। बिल्कुल बिल्कुल द्विजेंद्र जी, ये सवाल हम विजय बहादुर पाठक से जुड़ चुके हमारे साथ, उनसे पूछेंगे। विजय बहादुर पाठक साहब, हमारा सवाल है कि सोनिया गांधी ने पहले जो संकेत दिए थे, और या यूं कहें कि उनके करीबी लोगों ने संकेत दिए थे कि वो प्रियंका को उतारना चाहते हैं रायबरेली से सोनिया की जगह, अब सोनिया गांधी को लंबे वक्त के बाद, चुप्पी के बाद ये कहना पड़ा कि नहीं, हम ही लड़ेंगे चुनाव। दरअसल ये सूरत क्या है? किस बात का डर कांग्रेस को है? विकास जी, अभी आप द्विजेंद्र जी से पूछ रहे थे, अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहेंगी तो द्विजेंद्र त्रिपाठी जी पार्टी के प्रवक्ता क्या ये मना करने की स्थिति में है? क्या ये उसका स्वागत नहीं करेंगे क्या? तो गांधी परिवार है, जहां तय कर देगा वहां चला देंगे। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की पार्टी है और गांधी परिवार होगा। दूसरी बात, अभी आप द्विजेंद्र जी से सवाल कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी को, कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव था तो जीत की जिम्मेदारी जीत का श्रेय राहुल गांधी को, और उत्तर प्रदेश में जब हार का श्रेय देना हुआ तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी थी वो तो हमको सहयोग कर रहे थे। तो कर्नाटक में फिर क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ? नहीं, तो जहां पर यह क्या है कि क्रेडिट 10 जनपद में। विजय बहादुर पाठक साहब, हमारा सवाल सीधा है कि क्या ये ऐसा लगता है सोनिया गांधी को कि अगर प्रियंका गांधी को उतारते हैं, वो साउथ में जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस की स्थिति वो और डगमगाएगी, ये डर है? या पूरी की पूरी जिम्मेदारी राहुल पर एक बार फिर आ जाएगी कि उनकी वजह से हार का सामना करना पड़ा? क्या ये डर है, या फिर ये डर है कि अब सोनिया गांधी लगातार राजनीतिक हाशिए पर चलती जा रही हैं? देखिए, यह तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि उन्हें किसे अपना उम्मीदवार बनाना है, और इसका सीधा उत्तर तो द्विजेंद्र दे पाएंगे। लेकिन जो देश भर में कांग्रेस की स्थिति है, वो कांग्रेस की स्थिति कहीं न कहीं नीचे जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो सर्वे आ रहे हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, जिस तरह से 9 साल का यूपीए का कार्यकाल रहा, उसको लेकर जनाक्रोश है, उस जनाक्रोश का असर पड़ेगा। विधानसभा के चुनाव में आपने देखा कि 22 उत्तर प्रदेश में 22 सांसद जीतने वाली कांग्रेस कम हुई। तो लगातार ये जो परिस्थिति पैदा हो रही है, उत्तर प्रदेश में जो इनके दोनों सहयोगी दल हैं वो इनका केंद्र में सहयोग करते हैं, पर उत्तर प्रदेश में इनके खिलाफ। विजय बहादुर साहब, जब ये खबर आई थी कि सोनिया गांधी की जगह अब प्रियंका गांधी आएंगे रायबरेली से, तो बीजेपी काफी खुश हुई होगी। अब एक बार फिर खबर आएगी नहीं सोनिया गांधी ही लड़ेंगी, तो काफूर तो नहीं होगी ये खुशी बीजेपी की? नहीं, काहे के लिए हम प्रसन्न होंगे और काहे के लिए काफूर होंगे? चुनाव तो लड़ना है और चुनाव कांग्रेस तय करेगी किसे लड़ाना है। सोनिया गांधी लड़ेंगी या प्रियंका गांधी लड़ेंगी या राहुल गांधी लड़ेंगे या रॉबर्ट वढेरा लड़ेंगे, जिसको चाहे उसको ही लड़ाए। हम तो कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा उसके विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। जी, बीजेपी शायद इस बात से खुश होगी कि एक मौका मिल जाएगा। सेंध ज्यादा बीजेपी तो वैसे भी नहीं मार पाई थी रायबरेली और अमेठी में।
नहीं, सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी और जो बात आप सही कर रहे हैं वो बात सही है, जब हम वहां नहीं से मार पाए थे, पर पहले भी हम रायबरेली और अमेठी जीत चुके हैं। तो ऐसा मेरेके में नहीं है कि नहीं हो सकता है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जहां जिसके साथ होगी और जनता का मूड है, जनता अगर हमें साथ देगी तो हम जीत सकते हैं। हम रायबरेली जीत चुके हैं, हम अमेठी जीत चुके हैं, ऐसा नहीं जीत नहीं चुके हैं। तो अब तो चुनाव की जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से किया जाएगा। बिल्कुल विजय बहादुर पाठक साहब आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, द्विजेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं, इसके अलावा स्टूडियो से भी हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। लगातार चर्चा इस बात की कि आखिर सोनिया गांधी की पहले ना और उसके बाद हाँ की वजह क्या है और इसका डर दरअसल क्या है। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, ओ बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए, तेरे रूप की धूप से रोशनी भी शर्माए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप त्वचा को बनाए कोमल और खूबसूरत। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। जेठ की दोपहर या फिर पूस की रात, शहर की रंगीनी या फिर गांव की बात, के न्यूज खबरों का सारथी। मोदी को मिलेगी यूपी की कमान, इस खबर को सबसे पहले के न्यूज में आप तक पहुंचाएंगे। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के खेवनहार बनकर अपनी नैया पार लगाने में जुटेंगे। यूपी में मोदी बनेंगे सबसे ताकतवर, वो और उनके करीबी संभालेंगे कमान, और अब लग गई उस पर मोहर। के न्यूज खबरों का। राजमाता की ना उसके बाद हाँ उनकी वजहों की लगातार हम तलाश कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने कह दिया है कि वो अगला चुनाव रायबरेली से ही लड़ेंगी और इस पर रायबरेली के लोगों की प्रतिक्रियाएं किस तरह से आई हैं, जरा सुनिए। सोनिया गांधी यहाँ से कई बार लड़ चुकी है, यहाँ की जनता सोनिया गांधी को ज्यादा पसंद करती है, इस नाते सोनिया गांधी अच्छी रहेंगी। सोनिया गांधी बने, विकास करे और सब उनका सब जनता परेशान है, सोनिया गांधी बने। सोनिया गांधी थी, उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा विकास भी किया है और कई ऐसे साधन भी बनाए हैं जिससे आदमी को, आम जनता को काफी सुविधाएं मिल रही हैं। पर एक बार हम ऐसा कुछ नया देखना चाहते हैं। अभी तक और उससे भी पहले कई सांसद थे, कैप्टन सतीश शर्मा थे और भी दूसरे जो है पार्टी के थे, इतना विकास नहीं होगा जितना कांग्रेस में गया। सोनिया जी जैसा सांसद है, सोनिया जी हमारी रायबरेली की आन मान प्रोत्साहन है, जो है हम चाहते हैं कि सोनिया जी रायबरेली से चुनाव लड़े। द्विजेंद्र त्रिपाठी जी, लोग ज्यादातर ये कह रहे हैं कि कुछ नया देखना चाहते हैं वो रायबरेली से। नहीं, उन्होंने तो सोनिया जी का ही नाम लिया। हम जैसा कि सुन भी रहे थे और आपने पूछा तो वो लोग यही कह रहे थे सोनिया जी का नाम। और सोनिया जी के अलावा जो है अगर आप का इशारा कहीं प्रियंका जी की तरफ है तो वो भी उतना ही सम्मानित और उतना ही लोग प्यार करते हैं प्रियंका जी को। प्रियंका जी भी लोगों को उतना ही प्यार देती हैं। तो ये कहना कि उनके लिए कौन प्यारा है, कौन ज्यादा कम है, कौन कम है, ये ऐसा नहीं है। विजय बहादुर पाठक साहब, ये जरूर है कि सोनिया जी, विजय बहादुर पाठक साहब, 10 साल पहले प्रियंका गांधी ने लखनऊ से टिकट मांगा था अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर रायबरेली से सोनिया गांधी है तो प्रियंका गांधी लखनऊ से लड़ जाएंगी तो बीजेपी को बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर? देखिए, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वडेरा, जिसको चाहे उसको ही लड़ाएं। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि कौन कहां से लड़ेगा, जो जहां से लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की अपनी चुनावी तैयारी है, उस चुनावी तैयारी के तहत लड़ेंगे। यह जनता तय करेगी कौन निर्वाचित होगा, कौन नहीं होगा। अगर 10 साल पहले आपकी जानकारी के अनुसार या आप कह रहे हैं कि उन्होंने मांगा था तो उनको टिकट देना चाहिए था। और मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार का कोई आदमी इच्छा व्यक्त कर देगा तो कांग्रेस में ऐसी स्थिति है कि वो कहे वो टिकट नहीं देगा। इस बात को शायद मैं भी समझता हूं और देश की जनता भी जानती है कि शायद यह संभव तो नहीं है कि नहीं। अब अगर प्रियंका गांधी लड़ जाएंगी फिर क्या होगा?
नहीं तो ये तो लखनऊ की जनता तय करेगी। प्रियंका गांधी लड़ जाएंगे तो क्या होगा, किन मुद्दों को लेके आएंगे। जो यूपीए सरकार की नाकामियां हैं, उन नाकामियों का ठीकरा तो प्रियंका गांधी के सामने फूटेगा। जो उम्मीदवार होगा कांग्रेस को